वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है राइट नाउ, उसके थॉट्स क्या हैं। आप डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डजंट मैटर। आप इस रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है और किसी भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है सब रेजोनेट करे और जरूरी नहीं है कुछ भी रेजोनेट ना करे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। अगर आप लकी हुए तो आपकी एक पर्सनल रीडिंग्स भी निकल सकती हैं, ठीक है। पर्सनल आपकी स्टोरी भी निकल सकती है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को, जो भी पर्सन है जो आपके माइंड में चल रहा है, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ओके, नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी। पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, रिग्रेट है, गिल्ट है इसके अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही रात रात भर आपके गम में जाग रहा है, नहीं। इसको आपका थॉट आता है तो स्ट्रेस आ जाता है इसके माइंड में, इसको ऐसा लगता है इसने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। इसने कुछ मिस्टेक्स कर दी, इसने कुछ ऐसा कर दिया जिसको करना नहीं चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट है आप लोग के बीच, किसी तरीके का टावर आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है राइट नाउ। कोई टॉक्सिसिटी, कोई सच्चाई आपके सामने रिवील हुई है इस इंसान की। इसका बहुत टॉक्सिक बिहेवियर या कोई टॉक्सिक पैटर्न आपके सामने इसका कोई रिवील हुआ। इसने कुछ आपसे हाइड किया हुआ था, कुछ छुपाया हुआ था इसने। बहुत ज्यादा एक ट्रिकी माइंडसेट का इंसान है, कुछ रिवील हुआ है जिसका स्ट्रेस है इसके अंदर। इसको चीज समझ में आ रही है, काफी आप हर्ट हैं, काफी आप पेन में हैं इसकी वजह से। इसने जो किया वो सही नहीं किया, इसको चीज का रिग्रेट हो रहा है। जिसका इसको लगा था आपको कभी पता नहीं चलेगा इसका बिहेवियर, या इसने कुछ जो भी आपसे हाइड किया हुआ था वो आपके सामने आ चुका है। और आप इस पर्सन के लिए बेहद इमोशनल रहे हैं, लविंग, केयरिंग, और बहुत ज्यादा मतलब कि आपने हमेशा इसको केयर किया, लव किया, हमेशा आपने इसको अंडरस्टैंड किया। आप हमेशा यही चाहते रहे कि आप दोनों के बीच चीजें सेटल डाउन हो जाए, आप दोनों के बीच एक पीस क्रिएट हो जाए, ठीक है। आपने हमेशा इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग की कोशिश करी है। आपने हमेशा इस रिश्ते को ग्रो करने की कोशिश करी, हमेशा इस रिश्ते का एक वक्त, एक टाइम चेंज होने का वेट करा। आप हमेशा स्टक रहे, ठीक है। अपनी तरफ से आप मुकम्मल तौर पे अपनी लाइफ को एक ब्लॉक करके बैठे रहे और हमेशा चीजों को एक नेक्स्ट का वेट करते रहे, शायद आने वाला टाइम इससे ज्यादा बेहतर हो। इस चीज का थॉट आपके अंदर आया। आप काफी इमोशनल है इस इंसान को लेकर, और जैसे एक मदर केयर करती है ना, आप उस तरीके से एक नर्चरिंग, केयरिंग वाले पर्सन है। आपको इस इंसान की फिक्र रहती है, आपके लिए ये इंसान इंपॉर्टेंट है और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में रहता है। आपको लगता है ये इंसान, इस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट हो ना हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन कुछ यहाँ पर इस पर्सन को दुख है किसी चीज का, इसने जो आपके साथ किया उसका रिग्रेट है। उसको ऐसा फील होता है वो चीज आपके सामने खुल चुकी है, आपके सामने सारा ट्रुथ रिवील हो चुका है, ठीक है। किसी तरीके का ट्रुथ रिवील हुआ है यहाँ पर, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। वो इंसान एक गिल्ट में है, उसको दुख होता है, वो सोचता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हो गया, वो उसको करना नहीं चाहिए था, आप डिजर्व नहीं करते थे ऐसी सब चीजें, ठीक है। मतलब कि एक पेन है यहाँ पर, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ फैंस। यहाँ पर डिस्टेंस है, गैप है आप लोग के बीच, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत कुछ हो चुका है और ये पर्सन जानता है ये सब कुछ क्यों हुआ है। क्लैरिफाई द टावर। आपके पार्टनर डिस्टेंस से हैं, आप डिस्टेंस पे रहकर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और कनेक्ट नहीं करते। एम्बैरेसमेंट है आपके पार्टनर को, ठीक है। क्लैरिफाई द टावर। ओके, सब कुछ पुराना तो खत्म हो चुका है, जो भी आपने बिल्ड किया था, जो ट्रुथ रिवील हुआ है, जो जो आपके पार्टनर का सच आपको रिवील हुआ है, सब खत्म हो गया। एक मतलब कि एक इनिशियल लेवल से अगर आपके पर्सन एफर्ट करे तो स्टार्ट हो सकता है। रिश्ता बिखर गया है बिल्कुल, जैसे कि टुकड़े टुकड़े हो गया। जो आप लोग का कनेक्शन था वो सब खत्म हो गया। जो आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते थे इस इंसान को, और इंसान बहुत ज्यादा इगोस्टिक, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा जैसे कि एहसान कर रहा है आपसे बात कर कर। इसने हमेशा आपको ऐसा शो करा है, इतना एक नेगेटिव, इतना माइंडसेट इस इंसान का उस टाइम नेगेटिव हुआ था। अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था किसी भी लेवल पे आके ही आपको, ठीक है। किसी भी आपकी कोशिश को, आपके स्टेप को, आपकी अप्रोच को
एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं थी, तो आपके एक्शंस की भी वैल्यू नहीं थी, एफर्ट की भी वैल्यू नहीं थी। क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफाई द डेविल। एक चेंज आया है यहाँ पर, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आया है, किसी तरीके की चेंजिंग एनर्जी आई है, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, आपके पार्टनर ने बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं आपसे, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे केसेस में आपसे, यहाँ पर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थे, आपके पार्टनर यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते रहे, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में बहुत कुछ झूठ बोला गया आपको, ठीक है। बहुत से हिडन ट्रुथ आपके सामने रिवील हुए इस इंसान के। डेविल की एनर्जी है, ये कितना टॉक्सिक रहा है, इसका जो एक आपको कंट्रोल करने का तरीका रहा है वो काफी एग्रेसिव रहा है, इसने एग्रेसिव होकर आपको कंट्रोल करा है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पर इसने रीजन बनाया है आप दोनों के बीच, ठीक है, सिचुएशन को बैलेंस ना होने का। बहुत ज्यादा एक रीजन इसको यही बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट लगा कि आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत हैं, हमारे हमारे एक बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, तो हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो बहुत टाइम से आप खुद को होल्ड करके बैठे हुए थे, अपने एक्शंस को, अपने मूवमेंट को, इस पर्सन की वजह से आपको लगता था ये पर्सन कैसा भी है ये आपका है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रिवील हो चुकी हैं, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अब मेरा अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना ही ज्यादा बेहतर है, या मैं अपनी जिंदगी में मूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। जो था शायद आपको हमेशा ऐसा लगा ये पर्सन किसी प्रॉब्लम में है या किसी फाइनेंशियली स्ट्रेस या कंडीशन में डिस्टर्ब है, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाता, इसकी लाइफ में अपने प्रॉब्लम, अपने पर्सनल इश्यूज बहुत हैं, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये इंसान जानता है कि आप वो लॉयल और ऑनेस्ट इंसान थे, अगर ये आपके साथ एक वफादारी निभाता तो आपसे ज्यादा वफादार इसको कोई मिल नहीं सकता था, ठीक है। ओके, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक फ्रस्ट्रेशन सी है इस इंसान के अंदर राइट नाउ। एक फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ, ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ खो दिया इसने, ठीक है। लवर की एनर्जी है यहाँ पर, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, इसने चॉइसेस को एंजॉय करा, एक्सप्लोर करा, एंजॉयमेंट करी, जहां से जितना एंजॉय मिलता रहा वो एंजॉय करता रहा। अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने आए थे, इमोशनल बैलेंस, ठीक है, एक इमोशनल हीलिंग, इमोशनल पीस आप क्रिएट करने आए थे इसकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर चीजें बहुत पॉजिटिव हो सकती थी, बैलेंस हो सकती थी, ठीक है, हीलिंग की तरफ जा सकती थी, एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर हो सकती थी। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। ओके, ये इंसान आपकी तरफ कुछ अप्रोच करना चाह रहा है, इंसान ये जो पर्सन है, ठीक है, आपको भाई आपके जो एफर्ट है ना, आपने जो पास में के लाइफ में इन्वेस्टमेंट करी है, अब उस चीज को रियलाइज कर रहा है। भाई आप एक जैसे कि आप बहुत एक जेमस्टोन थे इसकी लाइफ का, ठीक है, आप एक बेहतरीन इंसान रहे, ठीक है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई मिल नहीं सकता, इसको ना मिल सकता है, ना मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है और कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ नहीं पा रहा है ये करे क्या, ठीक है। इस पूरी कंडीशन में एक अवेकनिंग है, अवेकनिंग हो रही है अपने एक्शंस पे, अपने पास्ट बिहेवियर पे, पास्ट मूवमेंट पे, जो पास्ट में कर रहा था जाग चुका है, जिसको आपको आप बार बार कोशिश करते थे कब जागेगा ये। आप यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबल एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन को बहुत वैल्यू कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। आपने कुछ समझाने की कोशिश करी थी, आपको एक फ्यूचर रिलेटेड आपने इसको कुछ कहा था, और आपने कहा था कि ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले, ठीक है, आपके साथ एम्प्रेस। भाई ये पर्सन आपको काफी एडमायर कर रहा है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं। इसको ऐसा लगा था जिस पॉइंट पर आपको छोड़ा आप जिंदगी में उसी पॉइंट पर रह जाएंगे, आप लोग के बीच कभी वो बैलेंस नहीं आ पाएगा, आप लोग के बीच वो कभी चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल है, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, किसी तरीके का आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, आपको ज्यादा से ज्यादा जानना, आपको ज्यादा से ज्यादा समझना चाह रहा है, ठीक है। ये अपनी ये आपके साथ एक रिलेशनशिप दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है, एक दोबारा एक मतलब कि एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है। भाई आप इसकी नज़र में पास में मैरिज मटेरियल नहीं थे, क्योंकि इसका परसेप्शन, इसका दुनिया को देखने का तरीका कुछ और था। जब तक इसने अपनी एक होता ना कि नज़रिया बदला है,
आप इसको पहले टिपिकल और कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज्यादा छोटी सोच के इंसान दिखते रहे। जब इसने अपनी लाइफ में एक बड़ी सोच के लोगों से मिला या बड़ी सोच के लोगों को एक्सपीरियंस करा ना, तो समझ में आया कि दिमाग छोटी सोच के वाले नहीं, एक एक जो ना जिनका एक बाउंड्री वॉल बनी हुई होती है, वही लोग मैरिज निभा पाते हैं। जिनकी बाउंड्री नहीं होगी, वो मैरिज और कमिटमेंट में किसी के साथ कैसे रह पाएंगे। ये मेल है या फीमेल है, इसने लोगों को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, ऑफर भी किया होगा लोगों को मैरिज और कमिटमेंट। समझ में आया कि हर कोई मैरिज और कमिटमेंट वाला पर्सन नहीं होता। जिसके माइंड में बाउंड्री वॉल है वही आपको मैरिज और कमिटमेंट कर सकता है। जिसके माइंड में कोई हदूद ही नहीं है, वो क्या कमिटमेंट और मैरिज करेगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता था मल्टीपल ऑफर है, मल्टीपल ऑप्शन है, मैं जिस सोसाइटी या जिस लोगों के बीच बैठता हूँ मेरे लिए कमी नहीं है। ये जो भी फीमेल है मेल है डजंट मैटर, मैं बार बार कह रही हूँ, स्पेसिफिक जेंडर फीडिंग नहीं होती। लेकिन इसको ऐसा लगा था मेरी सोसाइटी, मेरा सोसाइटी सर्कल बहुत बड़ा है, मेरे लिए कमी नहीं है। वो चीज रियलाइज हो रही है कि कमी ही कमी है, क्योंकि लोगों की सोचों में कमी है। आप जो थे वो एक खानदानी बैकग्राउंड आपका, चाहे ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हो जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, लेकिन आपके पर्सन को समझ में आ चुका है दिस कुड बी द वन। मैरिज ऐसे ही इंसान के साथ की जाती है, कमिटमेंट ऐसे ही इंसान निभाते हैं, ठीक है। कुछ रियलाइज हुआ है इस इंसान को आपको लेकर। फ्लर्ट, ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी बनाना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। मेक द एफर्ट, कोई एफर्ट होने वाली है। ये पर्सन ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप, एक गाइडिंग टेक, ठीक है। यहाँ पे योर गाइडेंस टेक, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन अनरिक्वाइटेड लव रहा है पास्ट में, ये पर्सन अब आपकी तरफ एफर्ट करना चाहता है। पास्ट में आप ही एफर्ट कर रहे थे, अट्रैक्शन बहुत है अभी भी आप दोनों के बीच, ये पर्सन ये बात जानता है, आप भी अट्रैक्टिव हैं आज भी। शायद आप अब मतलब कि अब आप ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं, आपके अंदर वो लव खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं इसको कुछ मिसिंग नजर आ रहा है। आप लोग के बीच कभी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। आपके पर्सन ने बहुत कंट्रोल इश्यूज यहाँ पर रहे, आपके पार्टनर आपके बीच, आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। हनीमून की एनर्जी है, ये पर्सन एक डिस्कनेक्ट होना चाहता है वर्ल्ड से और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा रहे आप दोनों के बीच। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, ऐसा हो सकता है सच में आप लोगों के बीच एक रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं वर्थ वेटिंग फॉर, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पे योर सेल्फ, ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ पे बहुत फ्री योर सेल्फ, आपके पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल रखा, अपने फैमिली को बहुत ज्यादा फैमिली माइंडसेट की वजह से, फैमिली की वजह से, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर काफी रोमांटिकली फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स में हैं आपके साथ। कुछ न्यू आपके पर्सन सोच रहे हैं मैनिफेस्ट करने का आपके साथ, न्यू चीजों को निभाने का, न्यू चीजों को करने का, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके अंदर आपको लेकर डेवलप हो रही है। पर्सन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है आपके साथ, कंट्रोल इश्यूज जो हैं वो खत्म करना चाहता है। जो आप लोगों के बीच एक ब्लॉकिंग एनर्जी है, जो ऑब्स्टिकल्स है उनको रिमूव करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको अगर अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? इस इंसान के दिल दिमाग में आपको कहने के लिए क्या चल रहा है? इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत नहीं करा, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, ठीक है। द कार्मिक हिट्स यू, कुछ कार्मिक यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इसके कार्मिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेल या फीमेल है, आपसे दूर उन लोगों ने किया। आई लाइक टू यू, ठीक है, इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे और उन सबका पर्दाफाश हुआ है, ठीक है। सच्चाई आपको पता चली है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, वो लोग जो अच्छे की तलाश में रहते हैं वो आपको लव, बहुत अच्छा लव एक बार मिलता है लाइफ में, ठीक है। एक जो मोहब्बत होती है ना, एक जो आपकी लाइफ में बार बार मुखलिस इंसान नहीं आएगा, ठीक है। ये बात लिख लें, अगर कोई मुखलिस इंसान आया है ना, रोक लें, थाम लें, निभा लें, इसके बाद नहीं आएगा फिर, ठीक है। पास्ट लव, इसकी लाइफ में कोई पास्ट लव रिटर्न करा था या कोई पास्ट लव, आप पास्ट लव थे कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पे पर्सन कैप्रिकॉन हो सकता है, काफी ऐसे माइंडसेट का। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को लगता है आप इससे हेट करते हैं। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, मिस कर रहा है, पास्ट टाइम मिस कर रहा है या पास्ट लव रहा है इसका आपके साथ। तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें इसको बेहद पसंद है, बेहद, जैसे कि एक नशीली आंखें डुबा देती हैं। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, ओके, ये बात तो है, नहीं करता डिजर्व आप जैसा कोई, ठीक है। आई कैन सी यू ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये पर्सन आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है, ओल्ड होना चाहता है, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, इसको ऐसा लगा था, जिस तरीके से इसने आपके साथ कर दिया है, आज नहीं तो कल अब आप चले ही जाएंगे। लियो की एनर्जी यहाँ पे लियो हो सकते हैं आप, ठीक है।
और वही बातें साइन दोबारा कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज की भी एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, लियो की एनर्जी आई है यहाँ पर, सैजिटेरियस की भी एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पे साइंस बहुत सारे आ गए जिनको साइंस चाहिए होते हैं। वर्गो देखिए मैंने खुद नहीं निकाला, खुद आ रहे हैं, वर्गो आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये पर्सन थोड़ा सा डाउट में आ चुका है क्योंकि जो कर चुका है आपके अंदर थोड़ी सी वो जो होती है ना एक एक्साइटमेंट वो कम हो चुकी है, उसकी वजह से डाउट है यहाँ पे। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास है, आपने जो कुछ भी दिया था वो आज भी इसके पास है, इस इंसान के पास है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट द सिचुएशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा करे क्या और आपका रिएक्शन क्या रहेगा अगर ये खुद कुछ करता है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ये पेन में है। एक सेपरेशन के बाद आप लोग के भी जो सेपरेशन आया लास्ट टाइम वाला बहुत ज्यादा पेन देखी गया, स्ट्रेस देखी गया इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।